दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा भैया थर्ड फेज के पेपर आज से स्टार्ट हो गया। तो आज का पेपर कैसा रहा फटाफट से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता होना चाहिए मेरे भाई, अभी तक हमारे पास कई सारे पेपर हो चुके हैं। 17 तारीख से पेपर स्टार्ट हो गए थे और पेपर का जो पैटर्न या लेवल है भैया बिल्कुल ही सेम चल रहा है, कुछ भी ज्यादा बदलाव नहीं है। इसी तरह के क्वेश्चन सीरीज के पूछे जा रहे थे और वही पूछे जा रहे हैं। जैसा कि अगर मैं सीरीज का इस क्वेश्चन की बात करूं, कभी भी हमारे पास सीरीज का ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें क्या करना है बच्चा, हमें सबसे पहले देखना है लास्ट में हमारे पास एक डिफरेंस चल रहा है। सीरीज के हमारे पास हर एक शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, बड़े ही प्यारे प्यारे। माइनस का 2 हो रहा होगा, 10 में से 8 माइनस का 2, 8 में से 6 माइनस का 2, 6 में से 4 माइनस का 2 और 4 में फिर मैं -2 करूंगा तो मेरे पास यहां पर 2 आ जाएगा। इसी तरह से एल में से जे पर जाऊंगा बच्चा, फिर से -2, जे से एच पर -2, एच से एफ पर -2, एफ से डी पर -2 और डी से जब मैं फिर से -2 करूंगा तो मेरे पास बी आ गया। लास्ट हमारे पास हमें पता चल रहा है हर बार -2 हो रहा है, तो जब मैं 11 में से -2 करूंगा तो मेरे पास आ जाता 9, तो 9B2 इसका राइट आंसर आता विद इन सेकेंड। वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे को लाइक और शेयर करते रहना। और देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे पास। क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे पास चैन रूल से। मैंने आपको 150 मेथड बता रखा है। हमें पता है सिलोगिज्म का क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में 2 से 3 पूछे जा रहे हैं और आज भी भैया 2 से 3 पूछे गए हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, सबसे पहले देखिए हमें क्या क्या चाहिए। प्लेन चाहिए, बस चाहिए। प्लेन कहां पर है बच्चा, प्लेन मेरे पास तीसरे में है, बस मेरे पास पहले में। क्या इनका डायरेक्ट कनेक्शन है सर? मैंने देखा सर यहां पर ट्रेन है या कार, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, मतलब पहले दूसरे और तीसरे सभी के सभी कथन की मुझे क्या पड़ने वाली है, जरूरत। जब मैं सभी को एक साथ यूज करने लगा तो मैंने देखा मेरे पास कनेक्शन आने के लिए पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे पर मैंने यहां पर चेक करा, ट्रेन के पास 100 है, यहां पर 50 है। कनेक्शन बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, लेकिन यहां पर कार के पास 50 है, यहां पर भी 50 है, कनेक्शन नहीं बन सकता। कनेक्शन बनने के लिए किसी एक के पास 100 होने चाहिए, मतलब पहले और दूसरे से तो बन रहा है, लेकिन अगर मेरे पास यहां पर नहीं बन रहा कनेक्शन तो तीनों से मिलकर भी नहीं बनेगा। पहला गलत हो गया। दूसरा हम देखेंगे यहां पर, दूसरा क्या कह रहा है, मेरे पास कार और प्लेन चाहिए। सर मेरा कार ये रहा, प्लेन ये रहा, इन दोनों में कोई कनेक्शन या कोई रूल अगर मैं देखूं तो मेरे पास ट्रेन यहां पर 100 लेकर बैठा है और यहां पर 50 कॉमन है भैया, दोनों में बिल्कुल है सर। अगर कॉमन है, एक के पास 100 है, तब हम आसानी से बता सकते हैं कार की जेब में 50 है, प्लेन की जेब में 100 है। अगर मैं यहां पर खर्चा देखने लगा तो ये इसका 100% फॉलो करेगा। ओनली सेकंड। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो टॉप तक रीजनिंग शॉर्ट ट्रिक डाल देना। मैं आपको 2 दिन से लगातार सिलोगिज्म के क्वेश्चन इसीलिए करा रहा था कि सिलोगिज्म के क्वेश्चन का पैटर्न बड़ा ही प्यारा आ रहा है। एक क्वेश्चन और देखेंगे सारे के सारे। मेरे पास ये क्वेश्चन देखो अल्टीमेट लगा। मैंने आपको जैसा कि बताया था कि हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन अच्छे अच्छे पूछे जा रहे हैं। यहां पर क्या कर दिया इन्होंने, बेस्ट को ना मान लो किसी कूट भाषा में दिया हुआ है UTTSFECB, करा क्या है बच्चा इन्होंने सिंपल देखो, बी को तो एज इट इज लिख दिया, बी का बी, और बी में +1 अगर मैं करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ई को एज इट इज लिख दिया, ई का ई, ई में +1 करा, एफ आ गया। एस को ऐसा का ऐसा लिख दिया, इसके अंदर +1 करा, टी आ गया। टी को इन्होंने टी लिख दिया और टी में +1 करा तो इसके अंदर यू आ गया। मैं पीछे से आ रहा हूं, पीछे से चल रहा हूं। इसी तरह से जब मैं चेयर की बात करता हूं तो चेयर के अंदर भी आप लोग नोट करेंगे, पहले लिखूंगा सी, सी में +1 डी, एच का एच, एच में +1 आई, ए का ए में +1 बी, आई का आई में +1 जे, आर का आर में +1 एस, और ये इसका क्या हो जाता, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे सारे के सारे। मेरे पास ना ये भी याद रखना, पजल से हमारे पास हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसी तरह से सिटिंग अरेंजमेंट के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। हमारे पास जब भी सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आएगा हमें ध्यान रखना है कि कौन सा व्यक्ति कौन सी पंक्ति पर बैठा है। यहां पर आप नोट कर पाओगे तो मेरे पास कह रहा है कि मेरे पास एक पंक्ति है। कभी भी पंक्ति वाला क्वेश्चन आएगा तो हमें 2 पंक्तियां बनानी है। क्यों? क्योंकि मेरे पास 2 छोर होते हैं, एक बाएं छोर और एक दाएं छोर। हमसे क्या कह रहा है कि मेरे पास यदि, अच्छा ये पंक्ति वाला क्वेश्चन नहीं है, ये तो डायरेक्शन का क्वेश्चन है। पंक्ति वाला क्वेश्चन कहां गया, ये वाला क्वेश्चन। पहले इस क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि मेरे पास यहां पर 2 पंक्ति बनाएंगे। पहले हम एक ये बना ली, एक, कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 और 6। दूसरी पंक्ति मैंने ये बना ली, 1 2 3 4 5 और यहां पर 6।
यहां पर क्वेश्चन को पढ़ें, कह रहा है कि मेरे पास जो है एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, ठीक है, आर और एस केंद्र में बैठे हैं, मतलब ही नहीं। यहां पर कह रहा है जी और के अंतिम छोर पर बैठे हैं और एन के ठीक बाईं ओर बैठा है। भाई मैंने कहा अगर जी यहां पर बैठता है तो के यहां पर बैठेगा, लेकिन मान लो के को मैंने यहां पर बिठाया बाएं छोर पर, तो भैया जी को दाएं पर बिठाना पड़ेगा। अगली लाइन में कह रहा है एन जो है के ठीक बाईं ओर बैठा है, एन के ठीक बाईं ओर, अगर के यहां पर बैठा है, इसके बाईं ओर कौन बैठा है, ठीक एन। के यहां पर बैठा है, इसके बाईं ओर तो जगह ही नहीं है। अगर इसके बाईं ओर जगह नहीं है तो ये वाली पंक्ति क्या हो गई, गलत हो गई। अगर ये पंक्ति गलत होगी तो हमारा आंसर छुपा हुआ है इस पंक्ति में। कह रहा है आर और एस बीच में बैठे हैं, तो मैंने कहा आर और एस को अगर हम बिठाते हैं, यहां पर आर बिठाऊंगा तो यहां एस बैठेगा, लेकिन अगर मैं यहां पर एस को बिठाता हूं तो यहां पर आर बैठेगा। भाई इधर उधर ही तो बैठ सकते हैं। अब कह रहा है मेरे पास कि एक व्यक्ति और रह गया, वो कौन सा रह गया, वी हमारा बैठ गया यहां पर। हमसे पूछ रहा है जी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, जी के ठीक दाईं ओर। सर जी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, यहां पर वी नाम का व्यक्ति बैठा है, और राइट आंसर क्या आ जाता, वी। एक क्वेश्चन देखेंगे, परछाई वाला क्वेश्चन हमारे पास हर एक शिफ्ट में पूछ रहा है 3 दिन से लगातार। अगर मैं परछाई वाले क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन देखेंगे सारे के सारे डायरेक्शन का प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा समझेंगे। कह रहा है बात हो रही है पहले इवनिंग की। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इवनिंग की बात हो रही है, सूरज कौन सी दिशा में होगा और परछाई कहां बनेगी। हमें पता होना चाहिए हमेशा हमारी परछाई जो है सूरज के विपरीत दिशा में बनती है। अगर हमारे पास शाम की बात हो रही है तो शाम के अंदर हमारा जो सूरज है कौन सी दिशा में होता है बच्चा, सर सूरज होता है पश्चिम में या फिर वेस्ट में। मैंने बना लिया कि हमारे पास शाम हो रखी है, ये मेरा क्या है, वेस्ट है, ये मेरे पास ईस्ट है। सूरज हमारा कहां पर बना है, सूरज बना है हमारा यहां पर है, इवनिंग का समय है। तो परछाई कहां पर बनेगी, सर परछाई बनेगी इसके विपरीत दिशा में। अगर मैं परछाई की बात करूं तो ईस्ट में आकर मेरी क्या होगी, परछाई हो जाएगी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेरे पास यदि आमने सामने बैठे हैं प्रतीक और परनील, ठीक है, परनील है ना, हाँ परनील, ठीक है। यदि प्रतीक की छाया, किसकी छाया, प्रतीक की छाया ठीक परनील के शरीर पे पड़ रही है। अब यहां पर ध्यान देना, दाएं हाथ पर या बाएं हाथ पर नहीं पड़ रही, कहां पर पड़ रही है, सीधा शरीर पर पड़ रही है। शरीर पर कब पड़ेगी, कह रहा है प्रतीक की छाया जो है, यदि प्रतीक की छाया परनील के शरीर पर पड़ रही है। अब मैंने कहा परनील के शरीर पर कब पड़ेगी, जब परनील यहां पर होगा। भाई परछाई तो हमारी ईस्ट में है, लेकिन छाया पे उसकी क्या पड़ रही है, प्रतीक की छाया परनील के शरीर पे। इसका मतलब है कहां पर खड़ा है, यहां पर खड़ा है ईस्ट में। अगर ईस्ट में खड़ा है तो भैया इसका फेस किधर हो जाएगा, भाई ईस्ट में तो खड़ा है लेकिन आमने सामने फेस करके खड़े हैं, तो यहां पर कौन खड़ा होगा, सर यहां पर खड़ा होगा मेरे पास प्रतीक। तो मेरे पास ये क्या आ गया भैया, ये हो गया मेरे पास प्रतीक, ठीक है, और ये क्या आ गया मेरे पास, परनील। आमने सामने फेस करके खड़े हैं। अब कह रहा है ये बताओ किसका, परनील का, हाँ परनीत नहीं है भाई, परनीत होगा या तो परनील होगा, जो भी है परनीत है, ये परनीत है, ये फिर परनीत होना चाहिए। अगर यहां परनीत लिखा है तो ये टाइपिंग एरर है, परनीत होगा फिर ये, यहां पर भी परनीत है, ठीक है। तो कह रहा है कि मेरा परनीत का मुख किस साइड है, मुख को भी देखो क्या लिखा हुआ है, मक्खन, मुख किस साइड है। तो आप कहोगे अगर बात हो रही है परनीत की, तो परनीत का फेस किस साइड है, सर परनीत खड़ा तो ईस्ट में है, लेकिन फेस कौन सी डायरेक्शन में है, फेस मेरे पास वेस्ट में या फिर पश्चिम, इसका राइट आंसर आ जाएगा। भाई फेस कहां पर है, फेस उधर है, खड़ा ईस्ट में, लेकिन फेस मेरा वेस्ट में है, ठीक है। तो इसका नाम को याद रखना भैया, अगर यहां पर परनीत है तो ये भी परनीत होगा, यहां पर मेरे भाई ये भी परनीत है, यहां पर पहली लाइन में भी परनीत ही होना चाहिए, फिर तो नाम तो एक ही होगा, अलग अलग नाम दे दिया इन्होंने, यहां पर भी परनीत होना चाहिए। तो यहां पर देख लेना थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो सकता है। एक क्वेश्चन देखना हमारे पास भी कैलेंडर या फिर क्लॉक। अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं कैलेंडर और क्लॉक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और बड़े ही सिंपल सिंपल पूछे जा रहे हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमारे पास 6 दिसंबर 2018 की बात हुई है और इसको कह रहा है गुरुवार है। तो मुझे यह बताओ 6 दिसंबर
2022 को कौन सा दिन होगा? भाई अगर 2022 की बात करी है तो हमें पता लग गया कि मेरे पास डेट तो सेम है लेकिन वर्ष अलग है। वर्ष अलग है तो मेरे पास कितने वर्षों का अंतर है? सर 4 वर्षों का अंतर है। लीप ईयर कितने आएंगे होंगे? केवल एक लीप ईयर आया होगा 2020 का। टोटल मैंने करा 5 आ गया। वर्षों में आगे की तरफ जा रहा हूं तो प्लस हो जाएगा। गुरुवार में हम जब +5 करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा? मंगलवार इसका राइट आंसर हो जाता। विद इन सेकेंड आप इसका आंसर दे सकते थे मंगलवार। भाई मंगलवार इसका या फिर ट्यूसडे इसका राइट आंसर हो जाता। एक बार चेक कर लेंगे सारे सारे। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास भी रैंकिंग का भी क्वेश्चन हर एक सेट में पूछा जा रहा है। कह रहा है कि 24 विद्यार्थियों की एक पंक्ति है, ठीक है। एफ जो है दाएं छोर से 17वें नंबर पर, आर जो है बाएं छोर से 19वें नंबर पर, एफ और आर के बीच में कितने विद्यार्थी बैठे हैं? अगर मुझे बीच के विद्यार्थी पता करने हैं तो सबसे पहले तो मुझे देखना है कि मेरे पास टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 24। तो मुझे यहां पर समझना है कि मेरा ये मैक्सिमम का केस है या मिनिमम का। तो मेरे पास एफ जो है बाएं से बैठा है दाएं से। एफ जो है दाएं छोर से कौन से स्थान पर बैठा है? सर 17वें स्थान पर। फिर मैंने देखा आर जो है बाएं छोर से कौन से स्थान पर बैठा है? सर मेरे पास आर जो है बाएं छोर से 19वें स्थान पर है। अगर मेरे पास कुल जो है ज्यादा आता है किससे? एफ प्लस आर से, तो हम कहेंगे मैक्सिमम का केस है। कुल जो है मेरे पास कम आएगा किससे? एफ प्लस आर से, तब हम कहेंगे न्यूनतम या फिर मिनिमम का केस है। क्लियर? न्यूनतम का या अधिकतम का। अब मैंने चेक करना शुरू करा। मैंने चेक करा मेरे पास कुल कितना दिया हुआ है? सर कुल मेरे पास 24 दिया हुआ है। अब मैंने 24 को चेक करा, 19 और 17 को ऐड करा, 9 और 7 16 हो गया, ऊपर गया 36 आ गया। मैंने देखा मेरे पास जो है ये कम आया है 24, तो ये कौन सा केस हो गया? सर न्यूनतम का हो गया। न्यूनतम के केस में क्या होता है बच्चा? न्यूनतम के केस में 24 बराबर मेरे पास ये आ गया 36, माइनस का 2 करते हैं, ठीक है, और माइनस का जितने भी न्यू बैठे हैं। अब मैंने इसे चेक करना शुरू करा। जब मैं इसे चेक करूंगा सॉल्व करने के बाद कितना आएगा? 36 में से 2 गए, मेरे पास आ गया 34 माइनस का न्यू, और यहां पर आ गया 24। और अगर मैं एन की बात करूं तो यहां पर मेरा राइट आंसर आ जाएगा 10। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और देख ले भाई, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। बहुत प्यारा सा इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, कह रहा है कि मेरे पास यहां पर चिकित्सक या डॉक्टर को मेरे पास कौन डिनोट कर रहा है? सर्कल। मेरे पास डॉक्टर को या चिकित्सक को सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है। कह रहा है त्रिभुज जो है अभिनेताओं को निरूपित करता है। त्रिभुज कहां है भैया? ये हो गए मेरे अभिनेता। और लास्ट कह रहा है सज्जन पुरुष, ऑनेस्ट। कह रहा है कि मेरे पास कौन सा प्रतीक ऐसा है जो उन सज्जन मतलब मेरे भाई पेंटागन, उन सज्जन ठीक है, उन सज्जन को निरूपित करता है जो अभिनेता भी है। मतलब मेरे पास एक तो भैया पेंटागन होना चाहिए और अभिनेता के लिए मेरे पास ट्रायंगल होना चाहिए। अब मैंने नोट करा भाई मेरे पास क्या क्या चाहिए? ट्रायंगल और ये होने चाहिए दोनों। अब मैंने देखा यहां पर मेरे पास क्या आ गया? सर यहां पर एक तो ये आ गया। अब आप कहोगे मेरे पास ये क्या है? सर स्टार बना हुआ है, ठीक है, इस तरह से बना हुआ है। अब ये आएगा या नहीं आएगा? अगर ये केवल की बात करता कि केवल मेरे पास क्या बताओ? सज्जन और अभिनेता बताओ, तो मेरा आंसर आता केवल ये वाला एरो। लेकिन मुझसे कह रहा है मुझे क्या बताना है? मुझे बताना है वह सज्जन जो अभिनेता भी हैं। तो मेरे पास ये तो आएगा ही आएगा, ये भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा। और जब मैं इन दोनों को एक साथ देखूंगा तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है? यहां पे मेरे पास ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाता? राइट आंसर होता। लेकिन अगर केवल की बात होती तो केवल वाले केस में केवल यही आंसर होता। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास वेन डायग्राम से पूछे जा रहे हैं, दोनों तरह के भैया। कभी कभी हमारे पास डेटा वाला दे देता है, कभी कभी हमारे पास नॉर्मल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप सारे के सारे होमवर्क का है भैया। ये हमारा रैंकिंग का सबसे इजी क्वेश्चन होता है। सारे के सारे आंसर करके जरूर बताना। तो आज के एनालिसिस में मेरे भाई इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। टॉप तक आपको डाउनलोड कर लेना, बहुत ही प्यारा सा कोर्स आ रखा है। साथ ही हमारे पास बाय नाउ वाले सेक्शन में जाओगे तो फ्री ई बुक है, इस ई बुक को डाउनलोड जरूर कर लेना। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारा पेपर यहां से फंस रहा है। साथ ही अगर आपका मेरे भैया अभी पेपर है हाल फिलहाल में, तो मेरे भाई सारे क्रैश कोर्स में एनरोल कर लेना। इसी तरह से रीजनिंग का भी क्रैश कोर्स आ रखा है। साथ ही मैंने आपको अगर भैया आपका कल या परसों ही पेपर है तो आप जाकर टॉप तक रीजनिंग शॉर्ट ट्रिक सर्च कर लेना। यहां पर मैंने आपके लिए एक प्लेलिस्ट बना रखी होगी, टॉप तक रीजनिंग शॉर्ट ट्रिक। बार बार कह रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। टॉप तक रीजनिंग शॉर्ट ट्रिक एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इस प्लेलिस्ट में जाकर आपको जितनी अभी तक ट्रिक की वीडियो है
पेपर सारा सारा वहीं से फतरा है, वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो सारे के सारे डाउनलोड कर लेना टॉप तक ऐप को, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और इसका आंसर सारे के सारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो ओके गाइस, थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।